एवरीवन, स्वागत है आप सभी का, सभी स्टूडेंट्स का अपनी ऑनलाइन बायोलॉजी क्लासेज में मैं स्वागत करता हूं और सभी के उज्जवल भविष्य की कामना करता हूं। आप अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और अपनी पढ़ाई को पूरी तरह से कंसंट्रेट होके जारी रखेंगे, ऐसी उम्मीद के साथ आज का हम वीडियो लेकर आए हैं आपके लिए, जिसमें हम पढ़ेंगे। हमारी यूनिट चल रही थी, हमने इसमें 2 पार्ट अपलोड कर चुके हैं। सेल द यूनिट ऑफ लाइफ, जीवन की इकाई, कोशिका जीवन की इकाई। अरे भाई, जीवों का अध्ययन कर रहे हैं हम, बायोलॉजी। कोई कहता है साहब आपके कौन सी विज्ञान है? भाई हम तो सजीवों का अध्ययन करते हैं, निर्जीवों का अध्ययन नहीं करते, क्योंकि हम सजीव हैं, प्लांट सजीव है, उन सभी का अध्ययन हम हमारी बायोलॉजी में करते हैं। और इसकी हमने जो यूनिट ली है वो यूनिट है कोशिका साइटोलॉजी, कोशिका विज्ञान, क्योंकि इसमें हम कोशिका का अध्ययन करेंगे। क्यों कर रहे हैं? क्योंकि कोशिका आप पहले से पढ़ते आए हैं, ये वो एक यूनिट है जो हमारे सभी जीव जितने भी हैं उनकी इकाई है। तो आज हम पिछली वीडियो में हम पढ़ चुके हैं कि कोशिका की खोज किसने की, कोशिका क्या होती है, कोशिका का अर्थ क्या है, किसने खोज की, वगैरह वगैरह बहुत सारी चीजें हम डिटेल से पढ़ चुके हैं। आगे भी इसी प्रकार हम जारी रखेंगे। आज की वीडियो में हम कोशिका सिद्धांत के बारे में पढ़ेंगे, सेल थ्योरी, कोशिका सिद्धांत। इससे पहले मैं एक चीज बता दूं बेटा, आप कोई सा भी एग्जाम दे लीजिए, चाहे वो किसी भी नौकरी के लिए हो, कंपटीशन का एग्जाम, उसमें आप कहीं भी कोई भी कोचिंग में चले जाइए, वहां आपको एक सब्जेक्ट जरूर पढ़ाया जाता है, वो सभी कॉम्पिटिशन्स में आता है, जर्नल साइंस, सामान्य विज्ञान। तो ये सामान्य विज्ञान का विषय है जिसमें कोशिका के बारे में पूरा डिटेल से और यहीं से छोटे छोटे क्वेश्चंस आते हैं, उन सभी क्वेश्चंस को हम यहाँ पर सॉल्व करेंगे। तो आप यहीं पर ही इस चीज को अपने 11th क्लास में ही क्लियर कीजिए, ताकि आपको आगे जो आप पढ़ेंगे भविष्य में जाके कोचिंगों में, उसका लाभ यहीं उठाइए। ये बात मैं कहना चाह रहा हूं, इसको आप अपने गांठ बांध लीजिए, सभी से कह रहा हूं ये बात। तो कोशिका सिद्धांत क्या है, इसे आज हम पढ़ेंगे। कोशिका सिद्धांत, सेल थ्योरी। तो भाई देखिए, 2 वैज्ञानिक थे। सबसे पहले 2 वैज्ञानिक आए, जर्मन वैज्ञानिक, जर्मन, एक थे वनस्पति शास्त्री मैथियास स्लाइडेन, मैथियास स्लाइडेन, जबकि दूसरे जो वैज्ञानिक थे ये भी जर्मनी थे, जंतु शास्त्री, जंतु या प्राणी शास्त्री, ये थे थियोडोर स्वान। ये लगभग 1838 की बात है और ये 1839, यानी लगभग समान, आगे पीछे 1 ईयर का डिफरेंस। जर्मन वनस्पति शास्त्री यानी बॉटनिस्ट, समझते हैं इस बात को, वनस्पति विज्ञान का अध्ययन करने वाले, जंतु शास्त्री, प्राणी शास्त्री, जंतुओं का अध्ययन करने वाले। वास्तव में इन्होंने क्रमशः पादप व जंतुओं के ऊतकों का अध्ययन कर कोशिका सिद्धांत कोशिका सिद्धांत प्रस्तुत किया।
तो कोशिका सिद्धांत देने वाले कौन है? प्रस्तुतकर्ता। प्रस्तुतकर्ता कौन है भाई? प्रस्तुतकर्ता हो गए जर्मन वैज्ञानिक वनस्पति शास्त्री थियोडोर स्लाइडेन, मैथियास स्लाइडेन, और प्राणी शास्त्री थियोडोर स्वान। इसको हम संक्षिप्त में स्लाइडेन और स्वान भी कह देते हैं। तो इन्होंने क्या किया भाई, जो वनस्पति शास्त्री है वो पादपों के ऊतकों का अध्ययन करेगा, उसको पादपों से लगाव है। जंतु शास्त्री है वो जंतुओं ऊतकों का अध्ययन करेगा, उनको जंतुओं से लगाव है। मोटे रूप से इतनी बात समझ लीजिए कि पादप और जंतुओं के ऊतकों का इन दोनों वैज्ञानिकों ने अध्ययन किया और अध्ययन करने के बाद कोशिका सिद्धांत को प्रस्तुत किया। तो क्वेश्चन बनता है कोशिका सिद्धांत किसने दिया? तो मैथियास स्लाइडेन और थियोडोर स्वान ने दिया। अब यहां पर बात आती है याद रखने की, तो कंफ्यूजन रहता है। हालांकि आपसे क्वेश्चन यहां से इतना सा पूछा जाएगा कि कोशिका सिद्धांत किसने दिया, तो स्लाइडेन और स्वान, आंसर हो जाएगा क्लियर। लेकिन कई बार नीट एग्जाम के अंदर क्वेश्चन को गहराई से पूछते हैं। जैसे यहां आपसे पूछ लेंगे वनस्पति शास्त्री कौन थे कोशिका सिद्धांत बताने वाले, तो अब यहां कंफ्यूज हो जाएंगे आप, दोनों आंसर होंगे अलग अलग, किसका आंसर देंगे। तो यहां बस छोटा सा आपको ट्रिक याद रखनी है। स्वान का अर्थ क्या होता है? स्वान किसे कहते हैं? स्वान कहते हैं हम कुत्ते को, राइट, कुत्ते को। तो यानी कुत्ता क्या है? जंतु, ठीक है। कुत्ता क्या है? जंतु। तो जंतुओं ऊतकों पर किसने अध्ययन किया? प्राणी शास्त्री कौन थे? थियोडोर स्वान, और पादपों में स्लाइडेन हो जाए। क्लियर? तो ये चीज आपको याद रखनी है, ट्रिक के माध्यम से आपको बताएंगे समय समय पर जो भी आए। इसके बाद हम आगे चलते हैं। अब बात आती है कि क्या है इनके अनुसार, क्या है सिद्धांत। तो कोशिका सिद्धांत का पहला पॉइंट क्या है? पहला पॉइंट ये कहता है कि प्रत्येक सजीव का शरीर कोशिका एवं उसके उत्पादों से बना होता है। क्लियर? दूसरा पॉइंट है इसका, दूसरा पॉइंट क्या है? शरीर की संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई कोशिका होती है। या इसको हम यूं भी कह सकते हैं कि शरीर जो है संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई कोशिका से बना होता है। प्रत्येक प्राणी का शरीर या तो कोशिका से बना होगा, जैसे हमने कहा एक कोशिकीय जीव तो कोशिका से बना है, और या उसके उत्पादों से बना है। तो कोशिका के उत्पाद आगे चलकर ऊतक बनाती है, अंग बनाती है, वो कोशिका के उत्पाद ही तो है। ऊतक है, अंग है, ये क्या है? ये उत्पाद है ना। तो भाई ऐसी बात है, शरीर सभी प्राणियों का या तो एक कोशिका से बना होगा, या उसके ऊतकों से बना होगा, या अंगों से बना होगा, यानी उसके उत्पादों से। एक तो ये मुख्य पॉइंट है कोशिका सिद्धांत का, राइट। दूसरा है शरीर की संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई कोशिका होती है। यहां से दो पॉइंट मुख्य थे कोशिका सिद्धांत के अंदर, लेकिन यहां से आगे एक वैज्ञानिक आए जिन्होंने लगभग 1855 के आसपास, एक वैज्ञानिक थे रूडोल्फ विर्चोव ने 1855 में कोशिका विभाजन को बताया। कोशिका विभाजन की अगर खोज की क्वेश्चन पूछा जाए तो किसने बताया था? रूडोल्फ विर्चोव ने।
इन्होंने क्या किया, इन्होंने ये बताया कि आखिर कोशिकाएं बनती कैसे हैं। तो यहां तक ये बात स्लाइडेन और स्वान ने नहीं बताई थी, इन्होंने केवल कोशिका सिद्धांत को बताया था। तो कोशिका सिद्धांत के प्रस्तुतकर्ता स्लाइडेन और स्वान, लेकिन इन्होंने ये नहीं बताया कि कोशिका बनती कैसे है। ये बात किसने बताई? रुडोल्फ विर्चोव ने बताई। रुडोल्फ विर्चोव ने ये बताया कि कोशिका, पहले से जो उपस्थित कोशिकाएं हैं वो विभाजन करती हैं और उन्हीं से नई कोशिकाएं बनती हैं। तो ये एक बड़ी बात थी, यानी पूर्ववर्ती कोशिका के विभाजन से नई कोशिकाओं की उत्पत्ति होती है। तो ये जो पॉइंट आया, पूर्ववर्ती कोशिकाओं से नई कोशिकाओं की उत्पत्ति होती है। कोशिका विभाजन को किसने बताया? रुडोल्फ विर्चोव ने। इन्होंने क्या बताया? इन्होंने ये बताया स्टडी करके लगभग 1855 में कि पूर्ववर्ती, यानी जो पहले से प्री एग्जिस्टेंस जो सेल्स हैं वो आगे विभाजन करती हैं। जैसे हम कहते हैं एक सेल है, वो विभाजन करके 2 सेल बनाती हैं, फिर 2 से 4 बनती हैं, जैसा समसूत्री कोशिका विभाजन में होता है, और एक कोशिकाओं का समूह तक बन जाता है। तो ये विभाजन जो हो रहा है, विभाजन, इसको किसने बताया? इसको रुडोल्फ विर्चोव ने बताया। और इन्होंने बताया कि पूर्ववर्ती, यानी पहले से उपस्थित सेल विभाजन करके नई कोशिकाओं की उत्पत्ति करती है। तो यहां से एक नई बात सामने आई, और इसके बाद फिर से सेल सिद्धांत को, यानी कोशिका थ्योरी को बदलकर नए रूप में प्रस्तुत किया गया। तो उसमें रुडोल्फ विर्चोव का बहुत बड़ा योगदान है। और साथ ही साथ में इसमें पुरकिंजे भी थे, वान जो है मोल वैज्ञानिक थे, वो भी इसमें शामिल थे। तो आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि कोशिका सिद्धांत का नया रूप किसने प्रस्तुत किया? तो यहां पर अगला जो हमारा क्वेश्चन यहां पर बनेगा, कोशिका सिद्धांत का नया रूप या विस्तृत रूप रुडोल्फ विर्चोव, पुरकिंजे, वान मॉल ने प्रस्तुत किया। किसने प्रस्तुत किया? रुडोल्फ विर्चोव, पुरकिंजे और वान मॉल ने प्रस्तुत किया। देखो बेटा, ये मैंने आपसे कहा डिटेल पढ़ेंगे हम, तो कोशिका सिद्धांत तो हम सीधा पढ़ लेंगे सिंपल, लेकिन अब डिटेल से आप देख रहे हैं तो ये आप कभी नहीं भूलेंगे। अब इसने क्या कहा? पहला पॉइंट तो यही रहा, क्या रहा? प्रत्येक सजीव का शरीर कोशिका एवं उसके उत्पादों से बना होता है। क्लियर? दूसरा पॉइंट क्या था? शरीर की संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई कोशिका होती है। अब इसमें ऐड क्या किया गया? ऐड किया गया तीसरा पॉइंट। तीसरा पॉइंट क्या ऐड किया गया कि पूर्ववर्ती कोशिका के विभाजन से नई कोशिकाओं का निर्माण होता है। कोशिकाओं का निर्माण होता है। पूर्ववर्ती कोशिकाओं के विभाजन से नई कोशिकाओं का निर्माण होता है। ये पॉइंट ऐड हो गया, कोशिका सिद्धांत का रूप बदल गया। ठीक है, एक प्रकार से इसको विस्तार दिया गया। इसके अलावा एक पॉइंट और इसमें है,
कोशिका की आनुवंशिक इकाई केंद्रक में निहित होती है। यानी न सिर्फ ये संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई है बल्कि ये आनुवंशिक इकाई भी है, क्योंकि इसके अंदर जीन होते हैं। मतलब जीन की खोज तो बाद में हुई है, लेकिन इसमें जो न्यूक्लिक पदार्थ हैं, केंद्रक के अंदर न्यूक्लिक अम्ल होते हैं, वो आनुवंशिक इकाई के रूप में पीढ़ी दर पीढ़ी गुणों को ले जाते हैं। ठीक है, तो आनुवंशिक इकाई जीवन के सातत्य को बनाए रखती है। देखो, ये जीवन का सातत्य क्या होता है ये समझ लीजिए पहले तो आप। जीवन का सातत्य यानी जीवन की सच्चाई, आप ये समझ सकते हैं संक्षिप्त में, जीवन की सच्चाई, कंटिन्यूटी ऑफ लाइफ, सततता। भाई जीवन सतत कैसे रहेगा? हम ये पढ़ते हैं प्रत्येक जीव अपने मरने से पहले अपनी जैसी संततियां बना देता है। जीन के माध्यम से जीन अगली पीढ़ी में चले जाते हैं। नीम का पेड़ नीम के जैसा पेड़ बना देता है बीजों के द्वारा। बिल्ली है, बिल्ली अपने जैसे जो है जीव उत्पन्न कर देती है। मानव अपने जैसे संततियां उत्पन्न करता है जीन के कारण। तो कोशिका के अंदर वो आनुवंशिक इकाई मौजूद है। ये आनुवंशिक इकाई जीवन के सातत्य को बनाए रखती है, यानी जीवन की सत्यता। जीवन कभी मरता नहीं है, जीवन अगली पीढ़ी में जीन के माध्यम से चला जाता है। तो प्राणी जब मरता है उससे, क्योंकि जीव जो इस पृथ्वी पर आया है ये सर्वदा सत्य है, उसकी मृत्यु निश्चित है एक जीवन काल के बाद। लेकिन अपने जीवन काल के अंदर अंदर वो परिपक्व अवस्था में युग्मक बनाता है और युग्मकों से निषेचन होता है, प्रजनन करता है और अपने जैसी संततियां उत्पन्न कर देता है। इसी को जीवन का सातत्य कहते हैं। और ये किससे बना रहता है? ये उस आनुवंशिक इकाई से बना रहता है जो इस सेल के अंदर निहित है। हर एक सेल में होती है। हर एक सेल में हम पढ़ते हैं, आगे चलकर खोज हुई थी डीएनए, और डीएनए में जीन होते हैं, वो जीन ही आगे जाते हैं। तभी तो प्राणी उसी के जैसा होता है, पेरेंट्स के जैसा होता है, जनक के जैसा होता है। क्लियर? तो ये कोशिका सिद्धांत है। अब यहां पर कोशिका सिद्धांत का पूरा विस्तृत पॉइंट क्या होगा? पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा। 5 पॉइंट ये कोशिका सिद्धांत में है। पहला, प्रत्येक शरीर, सजीव का शरीर कोशिका और उसके उत्पादों से बना है। शरीर की संरचनात्मक क्रियात्मक इकाई कोशिका है और पूर्ववर्ती कोशिकाओं के विभाजन से नई कोशिकाएं बनती रहती हैं लगातार विभाजन से। और कोशिका की आनुवंशिक इकाई भी केंद्रक में निहित है जो जीवन के सातत्य को बनाए रखती है। अब यहां पर एक क्वेश्चन अपना बनता है। क्वेश्चन क्या बनता है? कोशिका सिद्धांत का अपवाद। कोशिका सिद्धांत का अपवाद। क्या कोशिका सिद्धांत सभी पर लागू होता है? नहीं। तो किस पर लागू नहीं होगा बताइए? वेरी गुड, वायरस, जिसको हम विषाणु कहते हैं। विषाणु, तो जो विषाणु है ये अपवाद है। कोशिका सिद्धांत का अपवाद कौन है? ये क्वेश्चन पूछा गया है बेटा, नीट एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा गया है, इसलिए बता रहा हूं। कोशिका सिद्धांत का अपवाद कौन है? वायरस, विषाणु। अब क्यों है भाई? क्यों कहा अपवाद? इसलिए क्योंकि देखिए वायरस को हालांकि अपन पढ़ेंगे, पर मैं 1-2 पॉइंट आपको बता देता हूं। वायरस कोशिकीय जीव नहीं है, ठीक है? कोशिकीय जीव नहीं, इसका अपना संगठित शरीर नहीं है। संगठित
शरीर का अभाव। इसके अलावा इसके अंदर हम बात करें तो इसके अंदर केवल एक ही न्यूक्लिक अम्ल होता है, एक ही न्यूक्लिक अम्ल उपस्थित, और ये जो है सजीव और निर्जीव के मध्य योजक कड़ी भी है। तो वायरस एक अजीब तरह का एनिमल है, हम कह सकते हैं जीव है, जिसके बारे में हम पढ़ेंगे। बड़ी ही रुचिकर बातें हैं इसके बारे में, क्योंकि ये सजीव भी होता है और कभी कभी इसके यानी इसके मन में आती है, इसके तो क्या हो जाता है, निर्जीव भी हो जाता है, यानी ये दोनों तरह से रहता है। इसलिए ये कोशिका सिद्धांत को फॉलो नहीं करेगा। कोशिका सिद्धांत का अपवाद कौन है? वायरस है। क्यों है? क्योंकि ये कोशिका संगठित नहीं है, ये इसका शरीर संगठित नहीं है, इसमें एक ही न्यूक्लिक अम्ल होता है, तो आरएनए होगा या डीएनए होगा। अब आप देख रहे हैं इस समय कोरोना महामारी है, ये क्या है? एक वायरस है, बदल रहा है, रूप बदल रहा है। इसमें आनुवंशिक पदार्थ केवल आरएनए होता है। जैसे अपन पढ़ते हैं HIV वायरस, उसमें भी आरएनए होता है। तो एक ही चीज होती है, इसमें न्यूक्लिक अम्ल एक ही होता है। तो ये अपवाद है, इतना सा याद रखना है। तो आज का जो वीडियो था हमारा, वो कोशिका सिद्धांत पर बेस्ड था। एक बार हम फिर से देखते हैं। कोशिका सिद्धांत, सेल थ्योरी, सबसे पहले दो वैज्ञानिक थे, स्लाइडेन और स्वान, उन्होंने बताया। जर्मन वैज्ञानिक थे, उन्होंने जंतु और पादप ऊतकों की स्टडी की और उन्होंने बताया कि प्रत्येक कोशिका, जो जीव का शरीर है, वो कोशिका और उसके उत्पादों से बना है। लेकिन ये नहीं बता पाए कि नई कोशिका किससे बनती है। नई कोशिका बनती है, वो बात बताई थी रूडोल्फ विर्चोव ने। यानी कोशिका विभाजन की अगर हम बात करें, वो किसने खोजा? वो रूडोल्फ विर्चोव ने खोजा। तो इन्होंने एक स्टेटमेंट दिया, पूर्ववर्ती कोशिकाओं के विभाजन से नई कोशिकाओं की उत्पत्ति होती है। इसको और भी लैटिन भाषा में कहते हैं ओमिनीशेला ई सेलुला, ओमिनीशेला ई सेलुला। तो ये एक पॉइंट आया था जिससे ये क्लियर हो गया कि नई कोशिकाएं पहले से एग्जिस्टेंट सेल से बनती हैं। फिर उसके बाद विस्तार पूर्वक रूडोल्फ विर्चोव को शामिल किया कोशिका सिद्धांत में, पुरकुंजे को किया, वान मॉल को किया। देखो बताया तो किसने? स्लाइडेन और स्वान ने, लेकिन डिटेल से किसने दिया? इनको भी शामिल किया। फिर हमने 5 पॉइंट दिए जिसमें इसको भी शामिल किया गया। तो आज का वीडियो यहीं पर ही क्लियर हो जाता है, समाप्त होता है। इससे पहले क्वेश्चंस, हमें किस में रुचि है? क्योंकि जो चीज रुचिकर होती है उसमें हमारा मन लगता है। और अगर हमारा बायोलॉजी में अगर आपको इंटरेस्ट है तो आप बायोलॉजी को आगे विस्तार से पढ़ने में भी आनंद आएगा और आप उसमें अच्छे अंक भी प्राप्त करेंगे। तो क्वेश्चन पहला आज की वीडियो का तैयार हो जाइए। पहला क्वेश्चन है, कोशिका सिद्धांत किसने प्रस्तुत किया? दूसरा क्वेश्चन है, कोशिका विभाजन दिया, किसने दिया कोशिका विभाजन को? ये बताना है। कोशिका सिद्धांत को प्रस्तुत करने वाले वैज्ञानिक किस देश के थे? तो आज के वीडियो के केवल इतने ही क्वेश्चंस हैं। पहला क्वेश्चन, कोशिका सिद्धांत किसने प्रस्तुत किया? दूसरा, कोशिका विभाजन किसने दिया? और कोशिका सिद्धांत को प्रस्तुत करने वाले वैज्ञानिक किस देश के थे? तो उम्मीद है आपको वीडियो अच्छे लगेंगे। हम और ज़्यादा मेहनत करेंगे, अच्छे से अच्छा कंटेंट्स लेकर आएंगे। इस बात की पूरी कोशिश रहेगी कि आपको वीडियो अच्छा लगेगा, पूरा नॉलेजफुल होगा,
सारे आपके जितनी भी जिज्ञासाएं हैं उनको आप कमेंट करके हमारे ऊपर डाल दीजिए, हम आपको जवाब देंगे।